दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने दुनिया भर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर डील को फाइनलाइज किया। वहीं उन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसके G20 के दौरान हुए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से भारत के कई दुश्मन देश भड़के नजर आ रहे हैं। ये वो देश हैं जिनको इस परियोजना का हिस्सा नहीं बनाया गया है और उन्हीं देशों में से एक देश है तुर्की, जो भारत के दुश्मन देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। तो वहीं तुर्की भारत की इस बड़ी परियोजना से चिढ़कर भारत को ही टक्कर देने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आखिर क्या है वह बड़ा कदम जिसे तुर्की भारत को टक्कर देने के लिए उसके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले और समय पर पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों भी हाल ही में पिछले हफ्ते नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में साइन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के समझौते की तरह ही तुर्की भी मिडिल ईस्ट से यूरोप एक कॉरिडोर बनाने जा रहा है, जिसका जिक्र करते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने बताया है ये रेल रोड नेटवर्क फारस की खाड़ी से यूरोप को कनेक्ट करेगा। इसके पहले फेज में सड़क निर्माण के काम को वो पूरा करेंगे, फिर उसके बाद रेल नेटवर्क का विकास किया जाएगा। फिदान के अनुसार इराकी प्रोविंस बसरा से तुर्की की सीमा तक फैली सड़क परियोजना कुछ महीनों के भीतर ही एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। तुर्की इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में खुद को शामिल न किए जाने पर काफी भड़का हुआ है और यही कारण है कि वह खुद के महत्व को दिखाने के लिए इसी कॉरिडोर की तरह ही एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की एक समय जिस क्षेत्र में होकर सड़क निर्माण करना चाहता है वह उसकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि ये सड़क ISIS के गढ़ से होकर निकलेगी। तो वहीं तुर्की दुनिया भर को जबरन ज्ञान दे रहा है, जिसके तहत तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, जो कैस्पियन सागर के थ्रू तुर्की दुनिया को यूरोप से जोड़ता है, और डेवलप रोड जो इराक से होकर तुर्की तक जाएगी, वो तुर्की की केंद्र भूमिका को हाईलाइट करती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे कि रूस यूक्रेन का वार और कोविड महामारी के प्रकोप ने साबित कर दिया है कि ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट एकलौता रिलायबल रूट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय तुर्की भारत को टक्कर देने के लिए सभी चिंताओं को पीछे छोड़ इस नए रूट पर काम करने के लिए निकल चुका है, जिस पर अब देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना सफल होती है या फिर नहीं। बहरहाल इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी घोषणा के जरिए बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब बहुत जल्द यानी कि अगले साल मार्च से लखनऊ में किया जाएगा। भारत ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 खरीद ऑफर्स को मंजूरी दे दी है, जिसमें 12 Su-30 MKI फाइटर विमान के साथ साथ ध्रुवास्त्र हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और डोर्नियर विमान का अपग्रेड शामिल है। साथ ही दोस्तों खास बात यह है कि मेक इन इंडिया पहल के ढांचे के तहत खरीद प्रस्ताव को मंजूरी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच मिली है। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे सफल मिसाइल प्रोग्राम में से एक है, जिसे अब लखनऊ में बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत ने अपने क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजी अलाई यानी कि रूस के साथ संयुक्त रूप से साझेदारी की है। दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे सटीक निर्देशक हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने 21वीं सदी में भारत की रेजिस्टेंट शक्ति को मजबूत किया है। भारत रूस जॉइंट वेंचर यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अपनी शैली में सबसे बहुमुखी हथियार के रूप में विकसित हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों इस बेहतरीन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिसाइल के एक नए वेरिएंट ब्रह्मोस NG पर भी काम शुरू कर दिया है। छोटे, हल्के और स्मार्ट डायमेंशन वाली इस नई मिसाइल को जमीन, समुद्र या पानी के भीतर और हवा सहित आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में तैनाती के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो अगले कुछ सालों में भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहद मजबूत करेगा। तो वहीं इन्हीं सब के चलते अब इस ब्रह्मोस को अगले साल मार्च से भारत के लखनऊ में मैन्युफैक्चर करने का ये बड़ा ऐलान भारत के रक्षा मंत्री द्वारा किया जा चुका है। साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने बयानों में और भी कई शक्तिशाली और भयंकर परियोजना का जिक्र किया था, जो भारत और भारत के अद्भुत इनिशिएटिव आत्मनिर्भर मुहिम के लिए काफी बेहतरीन कदम के रूप में साबित होंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ये न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे
मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।